तो अटेंशन यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सिविल सर्विस मेंस क्लियर करने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए इन दिनों काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं यूपीएससी को लेकर। देखिए, दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड के फुल रिहर्सल्स और ड्रेस रिहर्सल्स जितनी भी हो रही हैं उन वजह से यूपीएससी ने 22 जनवरी को होने वाले ये इंटरव्यू को पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे और क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। इंटरव्यू 27 फरवरी को कंडक्ट किए जाएंगे ऐसा बोला गया है। वहीं कमीशन ने भी ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है कि 22 जनवरी की आफ्टरनून यानी कि दोपहर की शिफ्ट वाले जितने भी उम्मीदवार रहेंगे उनको अब नई डेट्स पर रिपोर्ट करना होगा। और वो नई डेट्स क्या है ये भी धीरे धीरे हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे और जो अनाउंस किया गया है वो भी। देखिए, अगर आपका भी इंटरव्यू इसी स्लॉट में था तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शेड्यूल नोट करने लायक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए नोट करते रहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, बात करें गणतंत्र दिवस के चलते अभी यूपीएससी में जो हाल ही में बदलाव किए गए हैं उसको लेकर कई तरीके की चीजों में बदलाव किए गए हैं। ना सिर्फ इंटरव्यू डेट्स पर बल्कि कई ऐसी नई पॉलिसीज भी आ गई है जो आपको इस वक्त पता होनी जरूरी है। देखिए, आपकी तैयारी के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिन आपको जरूर मिल गए हैं, ये तो तय है, लेकिन दिल्ली के धौलापुर हाउस में रिपोर्टिंग करनी आपको जरूर होगी। और जिसकी मॉर्निंग शिफ्ट क्या होगी तो देखिए वो भी सुबह 9 बजे से आपके लिए दोपहर की शिफ्ट में दोपहर 1 बजे तक रहेगी। आगे की जानकारी है ये भी चलिए एक बार जानते हैं। देखिए, आपके साथ एक तो ई समन लेटर जो कि ओरिजिनल डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज आपकी फोटोज ली जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ले जाइएगा, इन्हें मत भूलिएगा, क्योंकि इनके बिना एक तो पहली बात आपकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन असली बड़ा जो चेंज है वो कैडरे एलोकेशन पॉलिसी पर है। जी हाँ, एक ऐसी पॉलिसी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए 2026 से लागू हो गई है। देखिए, इसके लिए 23 जनवरी 2026 तक एक नया मेमो निकाला गया है जिसमें 2027 वाले पुराने सिस्टम पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं। अब पुराने जोन्स को खत्म करके स्टेट्स को यानी कि 4 ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, 1 to 4 में डिवाइड करके एक जो अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर देखें तो वो बना दिया गया है। सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है वो भी बता देती हूँ। देखिए, अब एलोकेशन यानी कि साइकिल्स ऑफ 25 के बेसिस पर किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपका अपने होम स्टेट यानी कि कोई भी इंसाइडर कैडरे अगर आपको चाहिए तो सिर्फ रैंक ही काफी नहीं होगी, बल्कि आपको हर साइकिल के टॉप जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें शामिल होना होगा। डीयूपीटी के क्लियर मैसेज के हिसाब से बात करें क्या मैसेज उनका रहा है सारे चेंजेस को लेकर, तो देखिए अब काफी चेंजेस तो चल रहे हैं यूपीएससी को लेकर, ना सिर्फ एग्जाम इंटरव्यू डेट्स को लेकर, अन्य जानकारियों पर भी। देखें तो सभी स्टेट्स में ऑफिसर के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर ये पूरी तरीके से प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। और इसी के चलते ही अब आप अपना मन चाहे कैडरे पाना अब आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मुश्किलें काफी हो चुकी है। तो इसलिए फोकस अब नेशनल इंटीग्रेशन और सभी स्टेट्स में ऑफिसर बनने का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया जा रहा है उस पर रखेगा। आखिर ये पॉलिसी क्या है, क्या होती है, इसका भी फुल डिटेल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ही देर में, उसके लिए भी बने रहिएगा। लेकिन ये जो अपडेट्स हैं इनको नोट करते रहिए। यूपीएससी के कई ऐसे बड़े बदलाव अभी और आने की उम्मीद भी है, लेकिन वो क्या होंगे चलिए उस पर भी आपसे बात करेंगे जैसे ही कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आती है। लेकिन तब तक के लिए अपनी जानकारियों और साथ ही अपनी तैयारियों को बरकरार रखिए, क्योंकि दिन आपको शायद एक्स्ट्रा मिल गए हैं लेकिन समय उतना ही कम है। अब जैसे जैसे गणतंत्र दिवस की तैयारियां खत्म होने जा रही हैं उसके बाद ही आपके लिए फाइनल डिसीजन जल्द ऑफिशियली तैयार किया जाएगा। जानकारियों के साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।